गुड इवनिंग। आज हमारे पास, मैंने अभी तक आपको एमआरआई के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रेन दिखाया। आज मैं आपको सीटी का एक ब्रेन दिखाता हूँ, एक केस दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास एक पेशेंट आई है 76 ईयर्स की। ठीक है, उन्हें क्या हुआ है कि जब वो आई है हमारे पास तो उनको हमने जब उनसे हिस्ट्री ली है तो हमें ये पता चला है कि वो उनको 2 दिन से राइट साइड वीकनेस हो रही है। ठीक है, जब उनको राइट साइड ज़्यादा वीकनेस लगी है तो फिर वो हमारे पास लेके आए हैं। तो हमने जब और पूछा है कि हमें लग रहा था, जब सीटी करने के बाद हमें लगा है कि कुछ और भी इसके कॉज रहे होंगे। जब हमने इनसे और पूछा तो हमें ये पता लगा कि इनको चोट भी लगी है। ठीक है, चोट लगने से क्या हुआ है, चोट लगने से लगा हुआ सब ड्यूरल हेमेटोमा हो गया है इनको। सब ड्यूरल हेमेटोमा अगर हम आसान भाषा में समझे, किसी चीज को चोट लगने से जो ब्लीडिंग हो गई है, जैसे चोट लगती है तो ब्लीड हो जाता है ना, मतलब खून खून निकल जाता है। तो क्या हुआ, अंदर ही चोट लगी है तो उससे खून निकल गया है। वो क्या है, वो सबड्यूरल हेमेटोमा, मतलब जो हमारा एक स्पेस होता है ब्रेन में, जैसे सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, उसी स्पेस में ये कलेक्ट हो गया है, मतलब ब्लड कलेक्ट हो गया है। तो इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। ठीक है, हेमेटोमा इज फॉर ब्लड। ठीक है, ब्लड के लिए यूज कर रहे हैं। और सबड्यूरल जो हमारा स्पेस है, तो वो उस स्पेस में कलेक्ट हो गया, इसलिए हम उसको सबड्यूरल हेमेटोमा बोल रहे हैं। अभी क्या है, पेशेंट को दिक्कत, अभी उसको मिड लाइन शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो हमारा एरिया है वेंट्रिकल्स का, वो क्या हो रहा है, वो राइट साइड ज्यादा मूव हो गया है। आप इसको देख रहे होंगे कि ये एरिया इसकी तरफ धक्का दे रहा है, इसकी तरफ, इधर इस साइड जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं मिड लाइन शिफ्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पेशेंट अभी डिसओरिएंटेड है। ठीक है, डिसओरिएंटेड है और बहुत ज्यादा वो बातों का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और दो चीजें और आप देख रहे हो कि ये तो मैं सबड्यूरल हेमेटोमा हो गया, और ये जो क्या है, ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लैक जो हमारा है, ये इनको इसके पहले भी चोट लगी, ये ओल्ड इनको हुआ होगा। वो क्या कहता है, ओल्ड हुआ और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तो उसी स्पेस में फंस गया, फिर दोबारा इनको चोट लगी है, फिर दोबारा कलेक्ट हुआ। अब ऐसा क्या हुआ है कि इनको पता नहीं चला है, क्या होता है ना, जब एज हमारी जब बढ़ने लग जाती है तो हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा श्रिंक होने लग जाता है। श्रिंक मीन्स दबने लग जाता है। तो कहना है स्पेस हमारे ब्रेन में ज्यादा होने लग जाता है। तो श्रिंक हो रहा है तो दिमाग तो छोटा हो रहा है, ब्रेन तो उतना ही बड़ा है। तो स्पेस में क्या होता है ना, उस स्पेस में जब उनको चोट लगी है तो कलेक्ट हो गया ब्लड, कलेक्शन से और पुराना ब्लड इसीलिए बहुत दिन से है, तो ये ब्लड हमारा ऐसा हमें ब्लैक सा दिख रहा है और ये व्हाइटिश दिख रहा है, और ये जो कैविटीज में जो भर गया है, तो इसलिए हम इसको सबड्यूरल बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक नया केस हमको देखने को मिला और मुझे मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको केस ये दिखाया। ठीक है, और इसीलिए सीटी हमेशा करवाना जरूरी है। अब इनको क्या है, अब इनको हमें पता लग गया तो इसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट होगा, इसका सर्जरी होगी, इसको स्पेस करके, इसको सर्जरी करके, मतलब इसको होल करके, और इसको ब्लड को बाहर निकाल लिया जाएगा। इससे क्या होगा, दोबारा से ब्लड अपना अपना जो ब्रेन है, जो ब्रेन को ये कंप्रेस हुआ है और जो भी दिक्कतें आई हो, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और पेशेंट ठीक होने की उस पर आ जाएगा। तो हमेशा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहे हैं सिम्टम्स, तो आके सीटी करवाइए, फाइंडिंग्स आ जाएंगी तो हम उसका टाइम से उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी डाउट लग रहे तो आप मेरा अवनीश सिंह नाम से, मेरा अवनीश रेडियोलॉजी से मेरी आईडी है फेसबुक, यूट्यूब पे आप जाके चेक करो।